थोड़ा चेंज कर लेते ताकि आपको आसानी रहे। इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग क्या खरीद रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल्स खरीद रहे हैं, ठीक है। हमारा इंपोर्ट किसके साथ है, वेजिटेबल ऑयल। सेकंड नंबर पे हम लोग फ्रूट्स खरीद रहे हैं। तो देखिए, एक तो वेजिटेबल ऑयल खरीद रहे हैं हम लोग, दूसरा फ्रेश ऑयल खरीद रहे हैं, फिर केस्यूज़ खरीद रहे हैं, केस्यू, और फिर पल्सेस, देन कॉटन, ठीक है। तो पांचों ध्यान रहेंगे क्रम से। कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो वेजिटेबल ऑयल कर रहे हैं, तो हम क्या कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, है ना। तो एकदम कंफर्म ध्यान रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो वेजिटेबल ऑयल हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, केस्यू हो गए, पल्सेस हो गए और कॉटन हो गए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद में हमारा अगला आएगा एक्सपोर्ट, बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये किसका कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें टॉप 10 एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ कौन सी है, ठीक है। कमोडिटीज़ कौन सी है, तो देखिए आप मरीन प्रोडक्ट्स हो गए फर्स्ट नंबर पे। एक्सपोर्ट किसका कर रहे हैं, मरीन प्रोडक्ट्स के। देखिए मरीन कहाँ होते हैं, एकदम लास्ट में होते हैं ना, और वहीं से हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं उनका, ठीक है। तो थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी इस तरीके से आपको। फिर राइस, सेकंड नंबर पर राइस हो गए, और राइस में भी कौन से, बासमती वाले राइस नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देन शुगर, ठीक है। शुगर के बाद में अगला नंबर है बासमती का, और फिर स्पाइसेस मतलब मसाले, तो ध्यान रहेगा। देखिए 2 बार तो चावल है, 2 और 4 नंबर पे, एक बार तो 2 नंबर पे तो है कि उसमें बासमती नहीं है, 4 नंबर पे है बासमती है, ठीक है। तो मरीन प्रोडक्ट्स हम लोग सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की बात करें तो। फिर राइस, देन शुगर, देन बासमती, देन स्पाइसेस, ठीक है। ध्यान रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। लिथियम हम लोग पढ़ ही चुके हैं, एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया हमारा। इसके बाद में आप ये खबर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और हो सकता है ये यूपीएससी आपसे पूछे। देखिए, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना टॉप स्टेट्स इन कोविड ईयर। दिल्ली सबसे ख़राब यूटी बताया है हेल्थ इंडेक्स में, ठीक है। तो हेल्थ इंडेक्स में टॉप पे कौन है, केरला। साउथ के देखिए आप, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, और दिल्ली को सबसे ख़राब बताया है। तो आप देख सकते हैं हाइलाइट्स ऑफ द 5th एडिशन ऑफ द स्टेट हेल्थ इंडेक्स निकला है ये। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है स्टेट हेल्थ इंडेक्स। तो देखिए नीति आयोग है, ये एनुअल निकालता है हेल्थ इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो, और लॉन्च कब की थी, 2017 में लॉन्च हुई थी। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद में है एम, तो आपको पता ही है इसका क्यों है ये, तो टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टू ट्रैक एंड रैंक प्रोग्रेस ऑन हेल्थ आउटकम्स एंड हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंसेस, ठीक है। पैरामीटर्स आप ध्यान रखिए, 2 पैरामीटर्स है, एक तो इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर प्रोग्रेस के ऊपर है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस। इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस क्या रही है और ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही है, 2 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। कैटेगरीज क्या है, तो लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स और यूटी, 3 कैटेगरी में ये अपनी रैंक वगैरह देता है। और दिस इंडेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ कम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं टॉप परफॉर्मर में कौन है, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है। सबसे खराब कंडीशन है बिहार, यूपी और एमपी की। इंक्रीमेंटल जो परफॉर्मेंस है उसमें देखिए आप, राजस्थान ने काफ़ी अच्छा सुधार किया, और आपने देखा ही होगा वहाँ पे जो बीमा की सुविधा है वो बहुत ही तगड़ा इनिशिएटिव है राजस्थान सरकार का, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। उत्तराखंड हो गया और उड़ीसा हो गया, ये तो इंक्रीमेंटल थे। और स्मॉलर स्टेट्स में आप देख सकते हैं त्रिपुरा और लक्षद्वीप, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा आपसे, टॉप वाले कौन से थे, 3 स्टेट का नाम ध्यान रखना है, हेल्थ इंडेक्स कौन निकालता है इतना पता रखना है बस, इससे ज़्यादा इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये स्टैटिक का भी पार्ट हो जाता है और करंट में भी है, ठीक है। तो आप देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो ये सेमी एनुअल रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है।
तो सेमी एनुअल है मतलब अर्धवार्षिक रूप से निकाली जाती है। कौन निकालता है? IMF निकालता है। और इट इज़ रिलीज्ड ट्वाइस पर ईयर, तो साल में 2 बार, इन अप्रैल एंड अक्टूबर में निकाली जाती है ये। इट फोकस्ड ऑन करंट मार्केट कंडीशंस पे ये फोकस कर रहा है, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड भी बनाया गया है, एन इंटरनेशनल बॉडी दैट मॉनिटर्स एंड मेक्स रिकमेंडेशंस अबाउट द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, मैंडेट क्या है इसके? प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अमॉन्ग अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हेडक्वार्टर्स इसका बासेल स्विट्ज़रलैंड में है, बेसल स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ध्यान रखना है कौन निकालता है, बस ये आपको पक्का पता होना चाहिए। IMF का है, तो 2 बार निकालता है साल में, इतना पता होना चाहिए। अब रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार कि हाइलाइट्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है ये, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है बस कि कौन निकालता है, क्या सीन है, ठीक है। मोटा मोटा इतना आइडिया रखना, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का इतने में काम हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है वो कौन निकालता है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, COP28 इंडिया हैड 4th बेस्ट रैंकिंग इन क्लाइमेट परफॉर्मेंस। तो देखिए जो CCPI है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? आपने देखा 4th बेस्ट रैंकिंग है इंडिया की। और सॉरी, देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, CCPI निकालता है, पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन। तो जर्मन वॉच निकालता है, ध्यान रखना है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच निकालता है, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन एंड द क्लाइमेट एक्शन के साथ में, ठीक है। नेटवर्क एनुअली सिंस 2005 से एनुअली है ये। और एम्स क्या है, एम क्या है इसके? तो देखिए, टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। ओके, 4 कैटेगरीज विथ 14 इंडिकेटर्स। 4 कैटेगरी में ये मतलब कि रैंक प्रोवाइड करवाता है। एक तो ग्रीन हाउस गैसेज हो गया, एक रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, एक एनर्जी का यूज हो गया, और क्लाइमेट पॉलिसी हो गई, ठीक है। तो 4 कैटेगरी होती है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। और इंडिया की रैंक 4th है, ये बड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 4th रैंक होना बहुत अच्छी बात है एनवायरनमेंट में, तो देखा जा सकता है, क्योंकि इंडिया टॉप 10 में आ चुका है, तो ये ध्यान रखना है 4th नंबर पे है। ओके, तो CCPI ध्यान रखना, COP28 में ये घोषणा हुई थी, मतलब वहाँ पे रिपोर्ट आई थी, इंडिया हैड 4th बेस्ट रैंकिंग क्लाइमेट परफॉर्मेंस अमंग कंट्रीज ड्यूरिंग 2022 सेज रिपोर्ट्स। ओके, देखिए रेमिटेंसेस के ऊपर बात हो रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसने कहा है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट क्या ले रहा है, रेमिटेंसेस लेके जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ प्रिपेयर्ड बाय द माइग्रेशन एंड रेमिटेंसेस। तो ये जो द ब्रीफ इज प्रोड्यूस्ड ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार निकाली जाती है ये भी, तो मोटा मोटा ध्यान रखना है इसका भी। तो आप देख सकते हैं टॉप 5 जो रेमिटेंसेस प्राप्त कर रहे हैं, इंडिया हो गया, मैक्सिको, फिर चाइना, फिर फिलीपींस, फिर इजिप्ट। तो देखिए इंडिया के बाद में कौन है? मैक्सिको है, फिर चाइना है, ये ध्यान रखना आप, फिर फिलीपींस है, और फिर इजिप्ट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आ रहा है, टॉप 5 कंट्रीज़ में है ये, ठीक है, जो प्राप्त कर रहे हैं। और इंडिया तो देखिए बहुत आगे है, $125 बिलियन, $125 बिलियन रेमिटेंसेज इंडिया आ रहा है, कोई कंट्री आसपास भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये। द यूनाइटेड स्टेट्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस, और यूनाइटेड स्टेट्स US से सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। रेमिटेंसेज टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज ग्रू एस्टिमेट 3.8%। रेमिटेंसेज फ्लो टू यूरोप एंड सेंट्रल एशिया आल्सो डिक्रीज बाई 1.4%। देखिए रेमिटेंसेज फ्लोज टू यूरोप एंड सेंट्रल एशिया आल्सो डिक्रीज बाई 1.4%। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन इसमें जो पूछा जा सकता है वो ये हाइस्ट कहाँ आ सकता है, रेमिटेंसेज प्राप्त करने वालों की रैंक आपसे पूछी जा सकती है क्रम से, वो ध्यान रखना है। आजकल हालांकि ऐसा क्रम से पूछते नहीं है, स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना आपको, बस टॉप का ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन टॉप 4 का आप ध्यान रख सकते हैं।
वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट आई थी, ठीक है। कब कैसे आती है, ट्वाइस ए ईयर आती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ओके। आगे देखते हैं, ये ध्यान रखना, असर एक रिपोर्ट आई थी अभी, काफ़ी फेमस है ये इंडिया के अंदर। और इसमें देखिए एक इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि 42% जो रूरल चिल्ड्रन है ना, उन वो भी 14 से 18 की एज वाले, वो ठीक से इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ नहीं पाते। तो गांव में शिक्षा की हालत कितनी ख़राब है, देख सकते हैं। और रूरल इंडिया में है ना, जो इनरोल है ना स्कूलों में, उसके बारे में भी क्या कहा गया है, देखिए। सिटीजन लीड हाउस होल्ड सर्वे दैट एम्स टू अंडरस्टैंड वेदर चिल्ड्रन इन रूरल इंडिया आर इनरोल्ड इन स्कूल एंड वेदर दे आर लर्निंग, जो पढ़ रहे हैं या फिर इनरोल्ड है, उनमें भी आप देखिए कंडक्टेड एवरी ईयर करवाया जाता है, 2005 से करवाया जा रहा है सभी रूरल एरियाज़ में, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में ये होता है। और लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे है ये, और आप देख सकते हैं इसमें एनजीओ प्रथम के द्वारा ये होता है, ठीक है। असर तो ध्यान रखना, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर का है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये ध्यान रहना चाहिए, अच्छी रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चर्चा में रहता है हमेशा, एवरग्रीन टॉपिक है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन करता है, प्राइवेट भी है इसमें और पब्लिक भी है, दोनों है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में एंगेज द फोरमोस्ट पॉलिटिक्स, बिजनेस, कल्चर एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडाज, ठीक है। तो सारे लोग इसमें सपोर्ट कर रहे थे, बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिशियंस भी है, कल्चर एंड अदर लीडर ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल रीजनल एंड इंडस्ट्री एंड एजेंडाज। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। मेजर रिपोर्ट कौन कौन सी निकालता है ये, तो देखिए ट्रांजिशन रिपोर्ट निकालता है, कम्पिटिटिवनेस निकाल रहा है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट निकाल रहा है, और जेंडर गैप रिपोर्ट तो निकालता ही है ये, और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ठीक है। तो देखिए टी साउंड वाली जो रिपोर्ट्स है ना, वो इकोनॉमिक फोरम ही निकाल रहा है, मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं आप। टी साउंड मतलब जैसे ट्रांजिशन, आईटी, कम्पिटिटिव, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ठीक है।